नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रेस जिगे, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है। तो उसी कड़ी में आपका 18-19 को एग्जाम आपका नहीं था, तो आज आपका 19 तारीख है, तो आज भी आपका एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में जो आपका 14 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, जो आपका 17 तक चला है, यानी कि 12 शिफ्ट में एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है, उन 12 शिफ्टों का एनालिसिस के दौरान मैंने जो पाया कि आपका कुछ गिने चुने टॉपिक से ही आपको जो ज़्यादातर प्रश्न वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपका भारत में लोक नृत्य है और आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि आपका विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, जैसे कि आपकी आत्मकथा हो गए, जैसे आप लोग भी एनालिसिस के दौरान पाए होंगे। इसके अलावा आपका नृत्य उससे संबंधित कलाकार और आपके वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार के बारे में है, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न जो कि बन रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उन सभी टॉपिक को देखेंगे बारी बारी इस करके, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अगर आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा अपना कमेंट जिस नाम से किए होंगे, तो आपको जो पीडीएफ है आपको भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ पर दिख रहा होगा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि जिस प्रकार इंडिया है जो कि अपना फाइनल में पहुंच गया है, आज आपका उनका मैच है फाइनल का। ठीक है, इस प्रकार आपको भी अपना जो जॉब होता है उसके फाइनल के मेरिट लिस्ट में पहुंचने के लिए जो मॉक टेस्ट होता है उसको देना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो मॉक टेस्ट आप कहाँ दे सकते हैं, तो मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं, जिस पर अभी ऑफर भी चल रहा है चकते इंडिया सेल के नाम से। ये सेल तो आपका 17 तारीख से शुरू हुआ था, आज 19 तारीख है, तो आज लास्ट डेट है। तो इस कड़ी में आप इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। जो टेस्ट बुक का जो पास प्रो है वो मात्र आपको 359 रुपये में, और टेस्ट बुक का जो पास है मात्र 269 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कूपन कोड APG यूज़ करना है। आपको बता दें टेस्ट बुक पर 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट प्लस 17,000 प्लस PYQ विभिन्न एग्जामों का, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या आपके स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट और PYQ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक ही पास में। ठीक है, तो चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग शुरू करते हैं भारत में लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, तो देखिए भारत में लोक नृत्य सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश से दोस्तों आपको क्या याद रखना है, आंध्र प्रदेश से आपको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी, जिसके अंत में आपका नाट्यम मिलेगा। ठीक है, यम मिलेगा या नाट्यम मिलेगा, वो सभी नृत्य आपको कहाँ से होगा, आंध्र प्रदेश से होगा। जैसा कि आपका है एक विलासनी नाट्यम, ठीक है, इसके अलावा है भामा कल्पम, इसके अलावा वीरा नाट्यम, इसके अलावा दप्पू डपेटा, कुल्लू, लम्बाडी। तो याद रखिएगा लम्बाडी बहुत बार पूछा जा चुका है आपके विभिन्न एग्जामों में, तो इस बार पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश का लम्बाडी। इसके अलावा ढिमसा भी याद रखना है, इसके अलावा कोलाट्टम। ठीक है, देखिए कोलाट्टम, विलासनी नाट्यम, भावा कल्पम, वीरा नाट्यम, ये सब नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा हम उसको बताते हैं, लेकिन मेरा बताना सब बताना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से आपको लम्बाडी और ढिमसा जरूर याद रखना है। लम्बाडी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ढिमसा कहाँ का है, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से आपको क्या रखना है, अरुणाचल प्रदेश से देखिए पोपीर के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये एग्जाम में भी अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ पूछा जाएगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से आपको पोपीर याद रखना है, इसके अलावा पोनुंग याद रखना है, इसके अलावा कोंगकी याद रखना है, पासी याद रखना है, वांचो याद रखना है, चलो याद रखना है, बुइया। ठीक है, तो बुइया, चलो, वांचो, पासी, कोंकी, पुनुंग, पोपीर। ठीक है, इसको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश से। इसके अलावा असम से बात करेंगे तो असम से आपके एग्जाम में विभिन्न प्रकार पूछा जाता है, जैसा कि कल ही पूछा गया था आपका, कल नहीं मतलब जब आपका पिछला एग्जाम हुआ था नट पूजा के बारे में, कि जो नट पूजा है वो कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए नट पूजा आपको बता दें, ये जो नट पूजा है फ्रेंड्स आपका अरुणाचल असम मनाया जाता है। ये प्रश्न आपका बन चुका है। ठीक है, 17 तारीख का जो एग्जाम हुआ था आपका लास्ट शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, उसमें आपका एग्जाम बन चुका है कि नट पूजा कहाँ मनाया जाता है, तो असम मनाया जाता है। इसके अलावा बिहू तो आप लोग जानते हैं, बिहू असम में नृत्य भी है, फेस्टिवल भी है। इसके अलावा बिछुआ को याद रखना है, महाराष्ट्र, काली गोपाल, बागुरम्बा को याद रखिएगा, बागुरम्बा भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये दिल्ली पुलिस में नहीं, लेकिन हाँ पिछला जो एग्जाम हुआ था आपका SSC ने कराया था, उसमें पूछा गया था। नागा नृत्य और खेल गोपाल, ठीक है, ये सभी नृत्य को याद रखना है। बिहार से याद रखना है, बिहार से तो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो यही नृत्य पूछा जाएगा, जाट जटिन। ठीक है, जाट जटिन कहाँ का है, इसके अलावा बको वकीन याद रखना है, पवनिया याद रखना है। अगला है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से दोस्तों आपका गोड़मारिया है, गोड़मारिया भी पूछा जाएगा, पंथी तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा राउत नाचा पूछा जाएगा, पंडवानी, वेदमती और कापालिक। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से क्या याद रखना है, गोड़मारिया याद रखना है, पंथी याद रखना है, राउत नाचा याद रखना है, पंडवानी याद रखना है, वेदमती याद रखना है और कापालिक याद रखना है। पंडवानी नृत्य से आपको ये कोई याद रखना है, पंडवानी नृत्य से आपका एक संबंधित कलाकार है जिसके बारे में पद्म अवार्ड मिला है, कौन सा मिला है उसका तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना है तीजन माई के बारे में। ठीक है, तीजन माई आपका पंडवानी नृत्य से संबंधित, जो कि आपका कहाँ संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। गुजरात की जब हम लोग बात करते हैं तो गुजरात से संबंधित आपका है गरबा।
गरबा। डांडिया रास है, टिप्पानी है, इसके अलावा भवैया है, ठीक है। टिप्पानी याद रखना है, ये भी एग्जाम का प्रश्न बन चुका है, भवाई बन चुका है और गरबा तो बन ही चुका है, ठीक है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में कल गोवा के बारे में तो शायद अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन याद रखना है आपको तरंगा मेल, इसके अलावा कोली याद रखना है, देखनी और फुगरी सिंगमो घोड़े, ठीक है। तो गोवा से याद रखना है तरंगा मेल, कोली, देखनी, फुगरी, सिंगमो और घोड़े, ये सभी नृत्य जो है आपका गोवा का है। इसके अलावा अगला है आपका, इसके बाद आपका है गोवा से ही आपका मोदनी है, समई नृत्य है, जागर है, रणमाल है, ये सभी नहीं पूछा जाता है। हरियाणा से याद रखिएगा, हरियाणा से आपका झूमर है, झूमर के अलावा आपका फाग है, झूमर, फाग, ढाप हो गया, धमाल हो गया, लूर हो गया, गुग्गा हो गया, खोड़ हो गया, ये सभी नृत्य कहाँ का फ्रेंड्स? तो आपका हरियाणा का है। कौन कौन सा है? तो झूमर हो गया, इसके अलावा फाग हो गया, इसके अलावा डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा और खोड़। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा, झाली पूछा जा चुका है, पहले आपको बता दें हम, झाली जो नृत्य है आपका पूछा जा चुका है, झोड़ा है, इसके अलावा चढ़ी है, धामन है, छपेली, महासू, ठीक है, ये सभी नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश का है, झाली इसमें पूछा जा चुका है आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम में। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर से दोस्तों आपको रौफ याद रखना है, रौफ के बाद हिकत, हिकत के बाद दोस्तों आपका मंजस कुड याद रखना है, डांडी नाच याद रखना है। तो रौफ के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, जाएगा, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, पूछा जाएगा। झारखंड से याद रखना है अलकप, इसके अलावा कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, इसके अलावा आपका झूमर, देखिए झूमर आपको यहाँ भी मिलेगा, झारखंड में भी, हरियाणा में भी, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में आपको मिले उसको क्लिक करना है, चाहे हरियाणा चाहे झारखंड। इसके अलावा आपका ये जननी झूमर हो गया, मर्दाना झूमर हो गया, पाइका हो गया, फगुआ हो गया, ठीक है, ये सब नृत्य आपका झारखंड का है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक से आपका यक्षगान है, लोक नृत्य है, हुट्टारी है, सुगी कुनीथा है, करगा है, ठीक है, सुगी कुनीथा को साथ दे रखिएगा, सुगी कुनीथा करगा, इसके अलावा हट्टारी, यक्षगान, ये सभी आपका कर्नाटक का है। केरल से बात करेंगे तो ओट्टम थुल्लल ही कर्नाटक का है, इसके अलावा कोको टिकल्ली है, ठीक है। महाराष्ट्र से बात करेंगे तो जवारा है, महाराष्ट्र का है, मटकी है आपका, आरा है, खड़ा नाच है, फूलपत्ती है, गिरदा है, ठीक है। इसके अलावा सिलालाकी है, सिला भाडोनी, ये सभी आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसके अलावा आपका मणिपुर से याद रखिएगा, मणिपुर से आपका ढोल चोलम है, थांगटा है, इसके अलावा लाई हरोवा है, इसके अलावा आपका फूग चोलम है, ये सभी आपका मणिपुर का है, ठीक है। एक फ्रेंड्स शायद यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, आपका जो मटकी है, जवारा है, फूलपत्ती है, ये आपका शायद महाराष्ट्र का नहीं है, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश का है, ठीक है, यह कहाँ का? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा, जवारा, मटकी, अरा, खड़ा नाच, फूलपत्ती, गिरदा नृत्य, सिलालाकी, सिलावटनी, ये सभी आपका मध्य प्रदेश का। यहाँ पर आप थोड़ा सा हो गया, इसको हम PDF सुधार कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मिजोरम से याद रखिएगा, मिजोरम से आपका चेराव नृत्य को याद रखना है, खुआलम को याद रखना है, चेलम को याद रखना है, शाओलकिन को याद रखना है, इसके अलावा चावंग लाइजोन को याद रखना है और आपका जंग तालोंग को याद रखना है। मेघालय से बात करेंगे तो मेघालय से आपका कासेद कुई मानस्यम, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नोक क्रेम लाहो, दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, ये दोनों पूछा जा चुका है, ये पूछे जाने की संभावना है बहुत ही। नागालैंड से आपको याद रखना है रंगमा, जिलियांग याद रखना है, इसके अलावा सुइडोलियंस याद रखना है और आपका गेंथिगलम याद रखना है आपका नागालैंड का। उड़ीसा की बात करेंगे तो सावड़ी हो गया, घुमरा हो गया, पेनका हो गया, मुनारी हो गया, ये सभी आपका उड़ीसा का है। पंजाब से आपको भांगड़ा याद रखना है, गिद्दा याद रखना है, दफ, दमन और भांड। गिद्दा पूछा जा चुका है, पहले आपको बता दें, गिद्दा पूछा जा चुका है, भांगड़ा, दफ, दामन, भांड पूछा जाएगा। राजस्थान से आपको याद रखना है, राजस्थान से आपको क्या याद रखना है? तो राजस्थान से आपका घूमर याद रखना है, घूमर के अलावा चक्री, चक्री के अलावा गनगोड़ नृत्य नहीं पूछा गया है, कालबेलिया पूछा गया है, आपको पहले बता दें। झूला लीला, झूमा, सुईसनी, खपाल, ये सभी आपका पूछा जा चुका है, तो कालबेलिया भी याद रखिएगा। सिक्किम से आपको चू फाट याद रखना है, सू फाट, इसके अलावा शिक मार याद रखना है, सिंगी चाम या स्नो लायन ये याद रखना है, याक छाम याद रखना है, डेंजोंग गन्हा याद रखना है, तासी यांकू याद रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु से आपको कुम्मी याद रखना है, कोल्टम याद रखना है, कवाड़ी याद रखना है। त्रिपुरा की जब हम लोग बात करते हैं तो त्रिपुरा से आपका होजगिरी को याद रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से नौटंकी याद रखना है, रासलीला याद रखना है, कजरी, झोला और आपका छपेली। उत्तराखंड से आपको गढ़वाली याद रखना है, कुमायूनी याद रखना है, इसके अलावा आपको झोड़ा याद रखना है और आपको रासलीला याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी फ्रेंड्स आपका कहाँ का है? उत्तराखंड का है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया कहाँ का? विभिन्न राज्यों की लोक नृत्यों के बारे में। अगर इस वीडियो को यहाँ पर आप तो देख लीजिए पूरा, तो संभवतः आपको जो प्रश्न है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको लोक नृत्य से संबंधित है जो कि देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र से भी कुछ लोक नृत्य जैसे कि आपको याद रखना है, महाराष्ट्र से क्या क्या याद रखना है तो उसको भी देख लीजिए, नहीं हुआ है तो काला लोक नृत्य याद रखना है। इसके अलावा आपको डिंडी लोक नृत्य याद रखना है। इसके अलावा कोली लोक नृत्य भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र से ही। इसके अलावा लावनी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लावनी तो याद करना है, ये करना है। लावनी नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। इसके अलावा आपका है धनगरी गजा, ठीक है, धनगरी गजा भी आपका कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है, गजा नहीं गाजा। इसके अलावा पोवाड़ा भी लोक नृत्य कहाँ का है? तो पोवाड़ा भी आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो ये सभी नृत्य को आपको कंठस्थ है जो कि याद रखना होगा। अगर 3 से 4 बार आप इसको पढ़ लेते हैं
और वीडियो को देख लेते हैं तो ये भी आपको हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम याद नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ही आप जाइएगा एग्ज़ाम देने, आपको वहाँ पर डायरेक्ट जो आंसर होगा आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है, हाईलाइट हो जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ ये तो था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग लोक नृत्य के बारे में देखें। लोक नृत्य कहते हैं किसको, इसको देख लेते हैं एक बार। तो भारत में लोक नृत्य उस समुदाय की संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है। लोक नृत्य आमतौर पर इस संबंधित समुदाय के उत्सव, बच्चे के जन्म, त्योहारों, शादियाँ आदि के दौरान किए जाते हैं। एक होता है आपका शास्त्रीय नृत्य, उसको भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होता है जो नृत्य आपका मतलब चलन से बाहर हो गया होता है, उसी को हम लोग उसी को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। जिस प्रकार आपको बताते हैं कि भारत का जो संगीत नाटक अकेडमी है, उसके द्वारा 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि एक पर आपका है कौन है, तो आपका है भरतनाट्यम को याद रखिएगा। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम लोक नृत्य की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का है। अभी तो हम लोग आगे देखेंगे भी आपका नृत्य से संबंधित उसके प्रमुख कलाकार में, उसमें भी देखेंगे। अभी देख लेते हैं भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कथकली और आपका जो मोहिनीअट्टम है, ये दो शास्त्रीय ऐसा नृत्य जो कि आपका एक ही राज्य से है, ठीक है। मोहिनीअट्टम हो गया और आपका कथकली होगा, ये दोनों दोस्तों आपका केरल का ही है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा आपका कुचिपुड़ी जो नृत्य है, कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा आपका है कथक की बात करेंगे तो कथक आपका उत्तर भारत का है। मुख्यतः राज्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो गया, यही राज्य में आपके ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक दोस्तों आपका हो गया तो और क्या होगा आपका सतरिया, ठीक है। सतरिया देखिएगा एकमात्र पूर्वोत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य आपका असम का है। इसके अलावा एक आपका ओडिसी हो गया, ओडिसी आप लोग जानते होंगे, नाम से लग रहा होगा उड़ीसा का है। और आपका एक हो गया दोस्तों आपका ये मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी है जो कि आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथक, सतरिया, ओडिसी और मणिपुरी, ये सब ये क्या है शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय कप और आपका ट्रॉफियाँ के बारे में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कप और ट्रॉफियाँ के बारे में है और उससे संबंधित प्रमुख खेलों के बारे में है, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न है जो कि देखे जा रहे हैं, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले फ्रेंड्स आपका अंतर्राष्ट्रीय कप और ट्रॉफियाँ, ठीक है, उसको देख लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका है हॉपमैन कप की बात करेंगे तो इसका जो संबंध है आपका टेनिस से है। शुरुआत आपका 1989 में हुआ था। शुरुआत से संबंधित आपके प्रश्न नहीं आएंगे, सिर्फ कप को याद रखिएगा। जो हॉपमैन कप है आपका टेनिस से संबंधित है। अजलान शाह कप की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो अजलान शाह कप आपका हॉकी से है। इसके अलावा एशिया कप से संबंधित की बात करेंगे तो है क्या एशिया कप आपका क्रिकेट से भी है, आपका हॉकी से भी है, ठीक है। एशिया कप क्रिकेट, एशिया कप हॉकी, इस तरह से आपका टूर्नामेंट होता है। द एसएस कप की बात करेंगे तो आपका क्रिकेट से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका लॉन टेनिस से है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आपका हॉकी से भी है और आपका क्रिकेट से भी है। एक कॉर्विलियन कप की बात करेंगे, कॉर्विलियन कप ये आपका टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस में महिलाओं का कप याद रखिएगा, कॉर्विलियन कप। डेविस कप आपका लॉन टेनिस से है। उबेर कप दोस्तों की बात करेंगे तो उबेर कप आपका कैसे संबंधित है, तो उबेर कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा आपका थॉमस कप की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, थॉमस कप का संबंध दोस्तों आपका किससे है, तो थॉमस कप का संबंध आपका है बैडमिंटन से, ठीक है। पुरुष का कप है, इसको याद रखना है। शारजा कप दोस्तों आपका क्रिकेट से है। डर्बी घोड़दौड़ है आपका जो हॉर्स से संबंधित है। फ्रेंच ओपन आपको मालूम होगा लॉन टेनिस से है। फीफा विश्व कप आपका फुटबॉल से है। जौहर कप आपका हॉकी से है। इसके अलावा मडका कप की बात करेंगे तो मडका जो कप है आपका फुटबॉल से है। राइडर कप आपका गोल्फ से है। प्रेसिडेंट्स कप की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका गोल्फ से है। सोलेम कप की बात करते हैं, सोलेम कप, तो सोलेम कप का जो संबंध है आपका ये आपका इनका गोल्फ से है। अमेरिकन कप आपका याट रेसिंग से है। कोलंबो कप की बात करते हैं तो कोलंबो कप दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित कप है, कोलंबो कप, ठीक है, इसको याद रखना है, कोलंबो कप। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है डेविस कप, ठीक है। डेविस कप की बात करते हैं हम लोग, डेविस कप का जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपका किससे है, तो डेविस कप का संबंध आपका है टेनिस से, जो कि पुरुषों का है। फेड कप आपका टेनिस महिलाओं का है। जुल रिमेट ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका विश्व फुटबॉल कप से संबंधित है। राइडर कप आपका गोल्फ जो कि पुरुषों का कप है उससे संबंधित है, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। सो फ्रेंड्स, अब कुछ राष्ट्रीय ट्रॉफियाँ हैं
कप है उनसे संबंधित है, जिससे जहाँ से आपके प्रश्न आ ही रहे हैं, जैसा कि कल ही दिलीप ट्रॉफी के बारे में आया था, दिलीप ट्रॉफी जिनका संबंध आपका क्रिकेट से, जिसका शुरुआत आपका 1961 से 62 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपका है इजरा कप। इजरा कप की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका पोलो से है। आगा खा कप की बात करेंगे तो आगा खा कप का संबंध आपका हॉकी से है। सीके नायडू ट्रॉफी की बात करते हैं, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी कल ही पूछा गया था, कल नहीं मतलब 17 तारीख को, क्रिकेट से है। DCM कप की बात करेंगे तो ये आपका फुटबॉल से है। दुरंत कप आपका फुटबॉल से है। ध्यानचंद ट्रॉफी आपका हॉकी से है, ध्यानचंद ट्रॉफी। गावस्कर सीमा ट्रॉफी की बात करेंगे तो गावस्कर सीमा ट्रॉफी आपका किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा आपका है ईरानी कप। ठीक है, ईरानी कप की बात करते हैं तो ईरानी जो कप है इसका संबंध किससे है, तो ईरानी कप का संबंध दोस्तों आपका है क्रिकेट से। ठीक है, ईरानी कप का संबंध किससे, तो क्रिकेट से। रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप का संबंध आपका हॉकी से, रंगास्वामी कप। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री कप, लाल बहादुर शास्त्री कप की बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री कप, इनका संबंध आपका हॉकी से है। रॉबर्ट्स कप की बात करते हैं, रॉबर्ट्स कप, रॉबर्ट्स कप की बात करते हैं तो रॉबर्ट्स कप का संबंध दोस्तों आपका फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। सिंगर कप की बात करेंगे तो ये भी क्रिकेट से है। सहारा कप, ठीक है, सहारा कप का बात करेंगे तो क्रिकेट से है। अभी हाल ही में सहारा के जो फाउंडर थे, सहारा के जयश्री सहारा, उनका मृत्यु हो गया, इसको भी याद रखना है। सहारा कप आपका क्रिकेट से है। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी की बात करेंगे तो क्रिकेट से है। वेलिंगटन ट्रॉफी आपका रोइंग से है। विल्स ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आपका क्रिकेट से। ठीक है, इसके अलावा MC ट्रॉफी की बात करेंगे, MC ट्रॉफी। ठीक है, MC ट्रॉफी किससे संबंधित, तो MC ट्रॉफी का संबंध आपका हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफी की बात करेंगे तो इनका भी संबंध हॉकी से है। रणजी ट्रॉफी याद रखिएगा, पूछा जाएगा, क्रिकेट संबंधित है। इसके अलावा रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का भी संबंध आपका क्रिकेट से ही है। ठीक है, इन सभी ट्रॉफी को दोस्तों आपको क्या करना है, याद करना होगा, कंठस्थ याद रखना होगा। PDF कैसे ले सकते हैं, शुरू में हमने आपको बता दिया है, और वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं PDF को। कुछ फ्रेंड्स आपका अलग से भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हॉकी से कौन कौन सा संबंध कप है, फुटबॉल से कौन कौन सा है, उसको भी एक बार देखते हैं। तो हॉकी से संबंधित कप टॉपिक की बात करेंगे तो देखिए आगा खा कप याद देखिएगा, बहुत ये चर्चित प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है पहले आपके एग्जाम जो हुए थे। तो हॉकी से आपका आगा खा कप है। बेगम रसूल ट्रॉफी है जिसका संबंध महिलाओं से है। महाराणा रणजीत सिंह गोल्ड कप है। नेहरू ट्रॉफी है। सिंधिया कप, सिंधिया गोल्ड ट्रॉफी है। मुर्गप्पा गोल्ड कप है। वेलिंगटन कप है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप है। वेल्टन कप हो गया। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो गया। इसके अलावा गुरु नानक चैंपियनशिप हो गया। ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया। रंगास्वामी ट्रॉफी हो गया। ये सभी का संबंध दोस्तों आपका किससे है, तो हॉकी से है। उसी प्रकार दोस्तों फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सा कप है, फुटबॉल से बात करेंगे तो फुटबॉल से देखिए, फुटबॉल से आपका संबंधित जो कप है आपका जैसे हो गया, एक हो गया आपका दुरंत कप हो गया। इसके अलावा रॉबर्ट्स कप हो गया। इसके अलावा DCM ट्रॉफी हो गया। इसके अलावा VC रॉय ट्रॉफी हो गया, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी भी आपका राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। इसके अलावा IFFL शील्ड ट्रॉफी हो गया। सुब्रतो मुखर्जी कप हो गया। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी हो गया। मडेगा कप हो गया। इस सभी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट संबंधित बात करेंगे तो क्रिकेट से आपका दिलीप ट्रॉफी हो गया। सिकी नाइट ट्रॉफी हो गया। रानी झांसी ट्रॉफी हो गया। देवधर ट्रॉफी हो गया। रणजी ट्रॉफी हो गया। ईरानी ट्रॉफी हो गया। JD बिरला ट्रॉफी हो गया। रोहिंटन वेरिया ट्रॉफी हो गया। इन सभी का संबंध आपका क्रिकेट से। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा टेबल टेनिस की बात करेंगे तो टेबल टेनिस से देख लीजिए, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। ठीक है, टेबल टेनिस से बात करते हैं तो टेबल टेनिस से दोस्तों आपका है वन विले कप हो गया, पुरुषों का है। जय लक्ष्मी कप हो गया, महिलाओं का है। राजकुमारी चैलेंज कप हो गया। रामानुजन ट्रॉफी हो गया। ये सभी आपका टेबल टेनिस है। बैडमिंटन से बात करते हैं तो नारंग कप हो गया, चड्डा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। वहीं पर बास्केटबॉल से प्रश्न की बात करते हैं तो बास्केटबॉल से आपका बंगलोर विलेज चैलेंज ट्रॉफी हो गया, नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया। इन सभी का संबंध आपका बास्केटबॉल से ही। ठीक है, इसके अलावा ब्रिज एक खेल है, आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्रिज से बात करते हैं तो ब्रिज से देखिए, ब्रिज से दोस्तों आपका है कौन कौन सा ट्रॉफी है, तो आपका हो गया राम निवास रोहिया ट्रॉफी, चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, इन सभी का संबंध ब्रिज से है। ठीक है, पोलो से बात करेंगे तो जार ट्रॉफी हो गया, पृथ्वीपाल सिंह हो गया, राधा सिंह कप हो गया, क्लासिकल कप हो गया। गोल्ड से आपका राइडर कप हो गया, स्केट कप हो गया, इन हिल कप हो गया, वाकर कप हो गया। इन सभी का संबंध आपका गोल्फ से। ठीक है, तो ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को देखते हैं, चलिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका स्टैटिक जीके से है, वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े कलाकार के नामों से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग भारत रत्न से प्राप्त करते उन संगीतकारों को देखेंगे या वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति को देखेंगे जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड है जो कि जीता है, जिसमें से पहला नाम आपके MS शोभालक्ष्मी जी का आता है, जो कि आपका सन 1999 नहीं, आपका 1998 में आपका भारत रत्न अवार्ड है जो कि आपकी जीती है। किस लिए जीती हैं, तो इनका किनका संबंध है कि
तो इनका जो संबंध है आपका शास्त्रीय गायिका कर्नाटक से संबंध है। इसके अलावा आपके पंडित रविशंकर जी हैं जो कि आपका 1999 में इन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता है, जो कि आपकी मशहूर सितार वादक थे। इसके अलावा पंडित बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो इन्होंने 2001 में आपका भारत रत्न अवार्ड जीता है, जिनका संबंध आपके शहनाई से थे। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो इन्होंने 2009 में आपका भारत रत्न अवार्ड जो जीता है, और इनका जो संबंध की बात करेंगे तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से इनका संबंध था। इसके अलावा प्रमुख जो आपके वाद्य यंत्र हैं उनसे कलाकार के नाम है, जैसे कि संतूर वाद्य यंत्र है, उनसे जो कलाकार के नाम है जैसे कि आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है और आपके भजन सुपारी है। ठीक है, जब भी आपके वाद्य यंत्र से संबंधित जो कलाकार के नाम पूछे जाएंगे, इन दो ही नाम को आपका रिपीटेड करके बार बार आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद बांसुरी की बात करेंगे तो हरिप्रसाद सुरसिया, पन्नालाल घोष, ये दोनों का नाम आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके अलावा तबला से बात करेंगे तो जाकिर हुसैन, जिनको 2023 में आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इन सभी का संबंध आपके तबला से है। इसके बाद सरोद से बात करेंगे तो सरोद में दोस्तों आपका अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता, इन सभी का संबंध आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा सनाई की बात करेंगे तो सनाई में दोस्तों आपके बिस्मिल्लाह खां जी हैं, कृष्ण राम चौधरी जी हैं, अली अहमद हुसैन जी हैं, इन सभी का संबंध आपके सनाई वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा सितार की बात करेंगे तो सितार से आपके पंडित रविशंकर जी हैं, शाहिदा परवेश खां हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, अनुष्का शंकर है, इन सभी का संबंध दोस्तों आपके सितार से है। इसके बाद आपका सरंगी की बात करेंगे तो सरंगी से दोस्तों आपके शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इन सभी का संबंध दोस्तों आपका किससे है तो सरंगी वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा वीणा की बात करेंगे तो जिया, मोहिदुद्दीन डागर, अय्यारी श्याम सुंदरम, दुराई स्वामी अयंगर, इन सभी का संबंध दोस्तों आपकी वीणा वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा रुद्र वीणा से बात करेंगे तो असद अली खां का संबंध आपके रुद्र वीणा से है। जब भी आपके रुद्र वीणा से संबंधित कलाकार के नाम पूछा जाएगा तो असद अली खां ही का नाम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोहन भट्ट का नाम जब आप भी पूछा जाएगा मोहन भट्ट वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार का, तो एक ही नाम आपको देखने को मिलेगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो कि आपके मोहन वीणा के आविष्कारक भी थे। इसके अलावा वायलिन की बात करेंगे तो वायलिन से दोस्तों आपके सुश्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती एस राजम, एन.आर. मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वीजी जोग और लाल गुड्डी जयरामन, ये सभी दोस्तों आपके वायलिन से संबंधित कलाकार हैं। इसके बाद दोस्तों आपका घटम की बात करेंगे तो घटम से आपका टी.एच. विनायकरम, ई.एम. सुब्रमण्यम, इन सभी का संबंध दोस्तों आपके घटम वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा मृदंगम से बात करेंगे तो के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजा राव और उमल या पुरम शिवरामन, इन सभी का संबंध दोस्तों आपके मृदंगम वाद्य यंत्र से है। मेडोलिन की बात करेंगे तो मेडोलिन से दोस्तों आपका यू श्रीनिवास का संबंध आपके मेडोलिन से है। पखावज की बात करेंगे, जब भी आपके पखावज से संबंध आपके पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार के नाम पूछे जाएंगे तो एक ही नाम आपसे बार पूछा जाएगा, तोताराम शर्मा का। इसके अलावा जब भी आपके सुरभार वाद्य यंत्र से संबंधित नाम पूछा जाएगा, एक ही नाम पूछा जाएगा आपका अन्नपूर्णा देवी का। इसके अलावा गिटार की बात करेंगे तो गिटार से जब भी आपसे नाम पूछा जाएगा तो एक ही नाम पूछा जाएगा आपका व्रजभूषण काबरा का। इसके बाद दोस्तों आपकी बात करेंगे गायक कर्नाटक संगीत से जो संबंधित है, एक आपके हैं राधा कृष्ण एस श्रीनिवासन अय्यर, इसके अलावा एम एस सुबुलक्ष्मी है, एम एस बाल मुरली कृष्णन है, डी के पटामल है। इसके अलावा रामानुज अयंगर है, रामानुज अयंगर अराया कुड्डी है। इसके अलावा एस पिना कापनी जी हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत से बात करेंगे तो आपके कुमार गंधर्व जी हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर है। इसके अलावा भीमसेन जोशी है, पंडित जसाद जी हैं, गंगूबाई हंगल है, किशोरी अमोनकर है, बड़े गुलाम अली खान जी हैं, रहीम फईमुद्दीन डागर है, चन्नूलाल मिश्रा है, रामाकांत गुडेचा है, उमाकांत गुडेचा है और राजन और साजन मिश्रा जी हैं। इन सभी का संबंध दोस्तों आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ आपका वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े कलाकार से। अब हम लोग बढ़ते हैं अब लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है आपका पर्सन एसोसिएटेड विद द डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि नृत्यों और अन्य प्रदर्शन कलाओं से जुड़े कलाकार के नाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपके प्रदर्शन कला है या नृत्य है वो दोस्तों आपके भरतनाट्यम है, जिनका संबंध दोस्तों आपके किससे है तो आपके तमिलनाडु से है। ठीक है, भरतनाट्यम एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, उनसे संबंधित जुड़े कलाकार की बात करेंगे तो टी बाला सरस्वती जी का संबंध आपके भरतनाट्यम से है। इसके अलावा रुक्मणी देवी अनुल्य जी का है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी का है। इसके अलावा वेंजती माला जी का है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपके आनंद शंकर जयंत का है, श्री चंद्रशेखर जी का है। इसके अलावा गुरु सुश्री एम के सरोजा जी हैं। इसके अलावा शांता बीपी धन जैन है। इन सभी का संबंध दोस्तों आपका किससे है तो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। इसके बाद बात करेंगे कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी से दोस्तों आपके राजा रेड्डी हो गए। इसके अलावा राधा रेड्डी हो गए, दोनों दोस्तों आपके युगल हैं, यानी कि पति पत्नी ही है। इसके अलावा वैजयंती काशी जी हैं। इसके अलावा वेम्पति चिन्ना सत्यम है, इनका संबंध दोस्तों आपके कुचिपुड़ी से है। इसके अलावा बात करेंगे मोहिनीअट्टम से, तो मोहिनीअट्टम से दोस्तों आपके श्रीमती कलामंडलम आपके हैं। इसके अलावा क्षेमावती परमित्रन है। इसके अलावा डॉक्टर श्रीमती कनक रेले है। इन सभी का संबंध दोस्तों आपके मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथकली की बात करते हैं तो कथकली से दोस्तों आपके पी के कुंजुकुरूप जी हैं, कलामंडलम राजन है, मधुर वासुदेवन नायर हैं।
कलामंडलम गोपी है, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर है, इन सभी का संबंध दोस्तों आपके कथकली शास्त्रीय नृत्य से है। वहीं पर कथक की बात करेंगे तो कथक से दोस्तों आपकी बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदी लखिया, इस सभी का संबंध दोस्तों आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से है। इसके अलावा शोभना नारायण का भी संबंध आपके कथक से ही है। इसके अलावा मणिपुरी से बात करेंगे तो मणिपुर से दोस्तों आपके अंबू सिंह, विनोद देवी, राजकुमार, सिंहजीत सिंह का संबंध आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग उड़ीसा का ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों आपके केलू चरण महापात्र, सोनल मान सिंह, गीता महालिक, डॉक्टर मीनाती मिश्रा, इन सभी का संबंध दोस्तों आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। इसके अलावा सतरिया की बात करते हैं तो सतरिया से दोस्तों आपका घनघटा बोड़बया जी का संबंध आपके सतरिया से है। छऊ की बात करेंगे तो मकर ध्वज दरोगा जी का संबंध आपके छऊ से है और पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध भी दोस्तों आपके छऊ शास्त्रीय नृत्य से है। इसके अलावा कुछ लोक नृत्य की बात करते हैं तो यक्षगान, जो कि दोस्तों आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। इनसे संबंधित प्रमुख कलाकार की बात करेंगे तो रामचंद्र सुब्रया हेगड़े चिंतनी, इनका संबंध आपके यक्षगान लोक नृत्य से है। इसके अलावा कुडियाट्टम की बात करेंगे तो अमनूर माधव चैकर का संबंध आपका दोस्तों किससे है तो कुडियाट्टम से है। पंडवानी की बात करेंगे जो कि आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसका इनका जो संबंध है आपका तीजनबाई का, उन्हीं का संबंध आपके पांडवानी लोक नृत्य है। गुलाबो सपेरे की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपकी कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, जो कि आपका राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। इसके अलावा क्रिएटिव नृत्य कोरियोग्राफी की बात करेंगे तो इनसे संबंध आपका उदय शंकर जी का है। इसके अलावा भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हुए। उनमें से आपका भरतनाट्यम हुआ जो कि आपका तमिलनाडु के है, कथक के लिए आपका केरल का है, मोनियट्टम आपका केरल का है, ओडिसी दोस्तों आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर का है, कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है, सतरिया दोस्तों आपका असम का है। कथक की बात करेंगे तो उत्तर भारत का है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का। ये दोस्तों आपके संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, अगर उससे मान्यता प्राप्त आपके शास्त्रीय नृत्यों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो वो दोस्तों आपका 9 हो जाएगा, जिसमें से आपका छऊ नृत्य को भी आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। छऊ की बात करेंगे तो छऊ दोस्तों आपको इसका 3 पार्ट है, 3 राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। एक पार्ट दोस्तों आपका पुरुलिया छऊ, जो कि आपका कहाँ मनाया जाएगा, प से पुरुलिया याद रखिएगा, प से आपका पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मयूरभंज छऊ, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, मयूरभंज, ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो उड़ीसा में दोस्तों आपका मयूरभंज छऊ। एक दोस्तों आपका सरायकेला छऊ, जो कि दोस्तों आपका झारखंड में मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा एक टॉपिक और कवर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका विभिन्न खेलों के प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या के बारे में, जहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्रिकेट का। तो क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो दोस्तों आपका कितना है, 11 है। इसके बाद बात करेंगे फुटबॉल का, वहाँ पर भी खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आपका 11 ही होता है। और हॉकी की बात करेंगे तो वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या भी आपका 11 ही होता है। इसके अलावा दोस्तों कर्लिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आपका 4 होता है। उसके बाद दोस्तों आपका हॉकी 5S, वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 5 होता है। बास्केटबॉल में भी दोस्तों आपका खिलाड़ियों की संख्या आपका 5 ही होता है। इसके बाद दोस्तों आपका बेसबॉल, वहाँ पे जो आपका बेसबॉल होता है वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 9 होता है। इसके अलावा जो रग्बी फुटबॉल होता है वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आपका 15 होता है। फुटबॉल में दोस्तों आपका 11 होता है। पोलो की बात करेंगे तो वहाँ पर 4 खिलाड़ियों की संख्या होता है। वाटर पोलो की बात करेंगे तो आपका 7 होता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वॉलीबॉल का, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपका 6 होता है। और जो बीच वॉलीबॉल खेला जाता है बीच पर, वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 2 ही होता है। कबड्डी की बात करते हैं तो कबड्डी में आपका 7 होता है। लाक्रोस की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 10 खिलाड़ियों की संख्या होता है। हैंडबॉल में दोस्तों आपका 7 होता है। खो की बात करेंगे तो 9 होता है। सब्सिट को मिला दें तो 12। मैदान पर आपका 9 खिलाड़ी उतरते हैं। सेपक टकराव की बात करेंगे तो वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आपका 13 होता है। चलिए बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो ये सभी जो गेम है वहाँ पर दोस्तों ये जो गेम होता है वो आपका सिंगल्स में खेला जाता है या आपका डबल्स में खेला जाता है। वो गेम आपका बैडमिंटन है, टेनिस है, स्क्वाश है, टेबल टेनिस है, इसके बाद कैरम है। इसके बाद दोस्तों आपका वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद वो खेल जिसमें प्रत्येक पक्ष में 10 खिलाड़ी होते हैं, तो लेक्रोस इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बेसबॉल मैच के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी आपका बेसबॉल में होता है। पोलो मैच की बात करेंगे तो पोलो में दोस्तों आपका 4 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो की बात करेंगे तो दोस्तों आपका कितना खिलाड़ी हो जाएगा, वाटर पोलो में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 10 खिलाड़ी दोस्तों आपका 7 खिलाड़ी दोस्तों आपका वाटर पोलो में होता है। ठीक है, इसके अलावा वो कौन सा खेल प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है, तो खो खो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में यहाँ पर आपका 11 आपको दिखने को मिलेगा। 11 यहाँ पर दोस्तों आपका रमेश है, यहाँ पर रमेश का दोस्त है, यहाँ पर रमेश का दोस्त है, ये भी आपका रमेश का दोस्त है। तो कितना दोस्त हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 खिलाड़ियों की संख्या किसमें किसमें होता है, फुटबॉल में होता है, हॉकी में होता है और इसके अलावा क्रिकेट में होता है। लेक्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 10 हो जाएगा। बेसबॉल, खो खो की बात
बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसबॉल में 9 और खो खो में भी 9। इसके अलावा वाटर पोलो, कबड्डी और हैंडबॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा वॉलीबॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 6 होगा, 3 3 6। इसके बाद बास्केटबॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 5 होगा, 1 2 3 4 5। इसके बाद पोलो की बात करेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 4 होगा, 1 2 3 4। इसके बाद छिपक टकराव की बात करेंगे तो खिलाड़ियों की संख्या आपका 3 होगा, 1 2 3। ठीक है, चलिए ये भी टॉपिक आपका कवर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह आपका है विभिन्न खेलों के क्षेत्रों के मापन से फील्ड कोर्ट और मापन के पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल का। तो फुटबॉल का जो क्षेत्र का जो मापन होता है उसका जो अधिकतम लंबाई होगा वो दोस्तों आपका 120 मीटर होगा और अधिकतम जो चौड़ाई होगा वो आपका 90 मीटर होगा। इसके बाद न्यूनतम जो लंबाई होगा, न्यूनतम लंबाई वो दोस्तों आपका 90 मीटर होगा। इसके अलावा न्यूनतम चौड़ाई की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 45 मीटर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित और कुछ याद रखिएगा, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए जो पिच का लंबाई होता है वो दोस्तों आपका 100 से 110 मीटर की श्रेणी में होता है, यानी कि 110 से 120 यार्ड। वहीं पर चौड़ाई की बात करेंगे तो 64 से 65 मीटर यानी कि 70 से 80 यार्ड होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए। इसके अलावा गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए आपका लंबाई 91 से 120 मीटर हो जाता है लंबाई, और आपका 45 से 91 मीटर आपका हो जाता है चौड़ाई। इसके बाद इसका जो शेप होता है फुटबॉल का वो दोस्तों आपका आयताकार होता है। आयताकार गोल प्रत्येक गोल रेखा का मध्य पर स्थित होता है। पूरे मैदान पर ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट की जो भीतरी किनारा होता है वो दोस्तों आपका 7.3 मीटर होता है। इसके अलावा 36 क्रॉस बार जो गोल पोस्ट के द्वारा समर्थित होती है उसका निचला छोर आपका 2.44 मीटर होना चाहिए। इसके अलावा आमतौर पर जाल गोल के पीछे रखा जाता है, लेकिन नियमों के अनुसार उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट खेल की। तो नेक्स्ट खेल में दोस्तों आपका हॉकी आता है। वहाँ पर दोस्तों आपका जो लंबाई और चौड़ाई होता है आपका 91.4 मीटर से 91.4 मीटर आपका लंबाई होता है। कितना होता है? 91.4 मीटर होता है। चौड़ाई की बात करेंगे तो 55 मीटर आपका चौड़ाई होता है। किस खेल का होता है? तो हॉकी का होता है। बास्केटबॉल की बात करेंगे तो बास्केटबॉल का जो आपका लंबाई होता है वो दोस्तों आपका 28 मीटर होता है। इसके बाद दोस्तों आपका 15 मीटर चौड़ाई होता है। तो 28 गुने 15 किस खेल का मापन है? तो आपका बास्केटबॉल का है। 28 मीटर आपका लंबाई है, 15 मीटर आपका चौड़ाई है। इसके बाद दोस्तों आपका रग्बी फुटबॉल की बात करेंगे तो रग्बी फुटबॉल का जो आपका लंबाई होता है वो दोस्तों आपका 112 से 122 मीटर होता है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 68 मीटर होता है। किसका? रग्बी फुटबॉल का। पोलो की बात करेंगे तो पोलो में आपका अधिकतम जो लंबाई होगा वो आपका 275 मीटर होगा, अधिकतम चौड़ाई आपका 180 मीटर होगा। न्यूनतम लंबाई की बात करेंगे तो 230 मीटर होगा, और न्यूनतम चौड़ाई की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 140 मीटर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जल पोलो की बात करेंगे। जल पोलो में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आपका 4 होता है। पोलो में दोस्तों आपका खिलाड़ियों की संख्या आपका 4 होता है। तो जल पोलो वह आपका वाटर पोलो है, वहाँ पर जो लंबाई अधिकतम होता है वो दोस्तों आपका 30 मीटर होता है, और न्यूनतम लंबाई दोस्तों आपका कितना होता है? 20 मीटर होता है। किसके लिए? पुरुष के लिए। वहीं पर बात करेंगे महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो आपका अधिकतम लंबाई होगा वो दोस्तों आपका 25 मीटर होगा, और न्यूनतम आपका लंबाई होगा 20 मीटर होगा। ठीक है, इसके अलावा दोनों के लिए बात करेंगे तो दोनों के लिए आपका चौड़ाई अधिकतम 20 और न्यूनतम आपका 10 मीटर होता है। इसके बाद दोस्तों आपका लाक्रोस की बात करेंगे, जहां पर खिलाड़ियों की संख्या कितना था? 10 था। वहां पर आपका जो लंबाई चौड़ाई होता है आपका लाक्रोस में वो आपका 110 मीटर आपका लंबाई होता है, 60 मीटर आपका चौड़ाई होता है। वहीं पर हैंडबॉल की बात करेंगे तो हैंडबॉल में दोस्तों आपका 40 मीटर आपका क्या होता है? लंबाई होता है, और 20 मीटर आपका क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो 40 × 20 आपका किस में होता है? हैंडबॉल में होता है। वहीं पे बात करेंगे दोस्तों आपका खेल और कोर्ट के मापन का, क्योंकि वॉलीबॉल जो कि आपका कोर्ट में खेला जाता है वो सब आपका मैदान में खेला जाता है। तो वॉलीबॉल की बात करेंगे तो आपका 18 मीटर आपका लंबाई होता है। फीट में बात करेंगे तो 59 फीट। वहीं पर बात करेंगे चौड़ाई का, तो चौड़ाई इसका आधा होता है 9 मीटर, यानी कि फीट में बात करेंगे तो 29.5 फीट। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे फ्रेंड्स टेनिस का, तो टेनिस में दोस्तों आपका जो लंबाई होगा वो दोस्तों आपका 23.77 मीटर इंटू 8.23 मीटर आपका एकल के लिए होगा, और आपका युगल के लिए आपका 23.77 मीटर, यानी कि आपका जो लंबाई होगा वो आपका सेम होगा, बस आपका जो चौड़ाई होगा वो दोस्तों आपका क्या होगा? वो आपका बदल जाता है। वही चौड़ाई आपका 10.9 मीटर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा टेनिस में आपका जो लंबाई होता है एकल और युगल के लिए सेम होता है, चौड़ाई आपका 2 मीटर घट जाता है। सेपक टकराव की बात करेंगे तो आपका 13.4 × 6.1 मीटर, यानी कि 13.4 आपका क्या होता है? लंबाई होता है, और आपका 6.1 मीटर क्या होता है? आपका चौड़ाई होता है। वहीं पर बात करेंगे कबड्डी का, तो कबड्डी का जो लंबाई होता है दोस्तों वो आपका होता है 13 मीटर, और आपका 10 मीटर चौड़ा होता है। वो आपका पुरुष के लिए होता है। पुरुष के लिए लंबाई कितना? 13 मीटर, और चौड़ाई कितना? तो 10 मीटर। वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए जो आपका चौड़ाई होता है वो आपका 8 मीटर होता है, लंबाई की बात करेंगे तो 12 मीटर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका उपकरण में आपको देखें तो फुटबॉल के लिए जो उपकरण लगता है, देखिए उससे पहले आपको बता दें कि गोल पोस्ट का जो चौड़ाई होता है आपका 7.32 मीटर
होता है। इसके बाद उसका जो ऊंचाई होता है वो दोस्तों आपका 2.44 मीटर होता है। इस गेंद का जो परिधि होता है फुटबॉल का वो आपका 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच होता है। गेंद के वजन की बात करेंगे तो 440 ग्राम से लेकर आपका 450 ग्राम के बीच इसका वजन होता है। हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी में गोल पोस्ट का जो चौड़ाई होता है आपका 3.66 मीटर होता है। इसके बाद उसका जो ऊंचाई होता है वो आपका 2.14 मीटर होता है। इसके बाद दोस्तों आपका इसका गेंद का जो परिधि होगा आपका 224 सेंटीमीटर से लेकर 224 मिलीमीटर से लेकर आपका 235 मिलीमीटर के बीच होगा। ये आपका इसके बाद फुटबॉल में आपका सेंटीमीटर है, लेकिन आप हॉकी में यहाँ देखिएगा मिलीमीटर है। इसके बाद गेंद का जो वजन होगा आपका 156 ग्राम से लेकर आपका 163 ग्राम के बीच होता है। वहीं पर बास्केटबॉल की बात करेंगे तो बास्केटबॉल में रिंग के अंदर का जो व्यास होगा वो दोस्तों आपका 450 और 459 मीटर के मिलीमीटर के बीच का होगा। इसके अलावा जमीन से रिंग की जो ऊंचाई होगा आपका जमीन से वो दोस्तों आपका कितना होगा तो आपका 3050 प्लस माइनस 6 मिलीमीटर के ऊपर होगा। इसके अलावा पुरुषों के लिए गेंद का जो साइज होगा आपका 7 परिधि 750 से लेकर आपका 770 मिलीमीटर यानी कि 7 परिधि होगा। और वजन की बात करेंगे तो 580 से लेकर 620 ग्राम होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए गेंद की साइज की बात करेंगे तो 6 परिधि यानी कि 715 सेंटीमीटर से लेकर आपका मिलीमीटर से लेकर आपका 730 मिलीमीटर। और ग्राम की बात करेंगे वजन के तो 510 से लेकर आपका 550 ग्राम के बीच होगा। वहीं पर वॉलीबॉल की बात करेंगे तो वॉलीबॉल में नेट के शीर्ष की जो ऊंचाई होगा पुरुष के लिए वो दोस्तों आपका 2.4 मीटर होगा। वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए आपका 2.24 मीटर होगा। गेंद की परिधि की बात करेंगे तो 65 से 67 सेंटीमीटर और इसका वजन दोस्तों आपका 260 से 280 ग्राम के बीच होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका ये भी आपका जो टॉपिक है वो भी दोस्तों आपका कवर हुआ आपका विभिन्न खेलों के क्षेत्रों का मापन से। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा ये आपका आज का सेकेंड लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे बुक बाय स्पोर्ट पर्सन यानी कि खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं या पुस्तकों के नाम को। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आता है प्लेइंग इट माय वे जो कि आपकी आत्मकथा है वो दोस्तों आपके सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर के अलावा इस पुस्तक के जो लिखने में सहायता किए हैं वो आपकी बोरिया मजूमदार जी हैं। इसके अलावा अनब्रेकेबल है जो पुस्तक दोस्तों लिखा गया है MC मरीकॉम के द्वारा। इसके अलावा 8 क्लोज ऑफ प्ले जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका लिखा गया है रिकी पॉन्टिंग के द्वारा। इसके अलावा जो गोल जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका लिखा गया है मेजर ध्यानचंद जी के द्वारा। इसके अलावा ए शॉट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव ये जो पुस्तक है वो दोस्तों लिखा गया है अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आपका इस पुस्तक का पूरा नाम आपका है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी ऑफ टू ओलंपिक गोल्ड। इसके अलावा अगला है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट ये पुस्तक आपका क्रिस गेल के द्वारा लिखा गया है। एस अगेंस्ट और पुस्तक है AAO ये पुस्तक आपके सानिया मिर्जा जी के द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग टू विन जो पुस्तक है आपके साइना नेहवाल जी के द्वारा लिखा गया है। माइंड मास्टर जो पुस्तक है दोस्तों आपका विश्वनाथ आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों आपका अनगार्डेड जो पुस्तक है आपका मिताली राज जी के द्वारा लिखा गया है। नो स्पेन माई ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है आपका सेनवान जी के द्वारा लिखा गया है। इम्परफेक्ट जो पुस्तक है दोस्तों आपका संजय मांजेकर जी के द्वारा लिखा गया है। आवर सेंचुरी इज नॉट इनफ ये पुस्तक दोस्तों आपके सरोज गांगुली जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा हेड ऑन विफिज क्रिकेट टेल्स जो पुस्तक है आपका यान बोथम के द्वारा लिखा गया है। माई लाइफ एंड द ब्यूटीफुल गेम जो पुस्तक है दोस्तों आपका पेले और रॉबर्ट एल्विस के द्वारा लिखा गया है। सेप योर सेल्फ किलर इंस्टिंक्ट टेनिस माई वे ये पुस्तक आपके मार्टिना नवरातिलोवा के द्वारा लिखा गया है। हिटिंग अक्रॉस द लाइन जो पुस्तक है आपके विवियन रिसर्च जी के द्वारा लिखा गया है। एमिनास द ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है आपके डेनिस लिली जी के द्वारा लिखा गया है। नो होल्डिंग पुस्तक आपका लिखा गया है माइकल होल्डिंग के द्वारा लिखा गया है नो होल्डिंग पुस्तक। इसके अलावा इट्स नॉट अबाउट द बाइक माई जर्नी बैक टू लाइफ ये पुस्तक आपके लैंस आर्मस्ट्रांग के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ बाय ऑटोबायोग्राफी ये पुस्तक आपके माइक टाइसन के द्वारा लिखा गया है। राफा माई स्टोरी जो पुस्तक है आपका राफेल नडाल जी के द्वारा लिखा गया है। नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड जो पुस्तक है आपके माइकल फिलिप्स के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी जो पुस्तक है वो फ्रेंड्स आपके हुसैन बोल्ट जी के द्वारा लिखा गया है। कंट्रोवर्शियल योर्स जो पुस्तक है आपके शोएब अख्तर जी के द्वारा लिखा गया है। वसीम पुस्तक की बात करेंगे तो वसीम अकरम जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा ऑल राउंड व्यू जो पुस्तक है आपके इमरान खान जी के द्वारा लिखा गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है आपके इमरान सिंह के द्वारा लिखा गया है। यहीं पर आपका अगर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ रहता है तो मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया होता। सनी डेज आइडल्स रन्स एंड रूइंस जो पुस्तक है आपके सुनील गवास्कर जी के द्वारा लिखा गया है। ए लॉन्ग इनिंग जो पुस्तक है आपके विजय हजारे के द्वारा लिखा गया है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक आपके कपिल देव जी के द्वारा लिखा गया है। वाइड एंगल जो पुस्तक है आपके अनिल कुंबले जी के द्वारा लिखा गया है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन जो पुस्तक है आपके ये कल ही आपका SSC में पूछा गया था अरुणिमा सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया है। सर्व टू विन जो पुस्तक है आपके नोवाक जोकोविच के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोस्तों आपका ये भी टॉपिक आज का कवर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर जो टॉपिक दोस्तों आपका है इंपॉर्टेंट
इंग्लिश टाइटल्स बाय इंडियन ऑथर, यानी कि भारतीय लेखकों के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शीर्षक के पुस्तकों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पुस्तक है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान, जो पुस्तक लिखा गया आपका खुशवंत सिंह के द्वारा। इसके अलावा खुशवंत सिंह के द्वारा आपका पुस्तक की लिखा गया द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक, ये भी पुस्तक आपके खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, जो पुस्तक है आपके निराद सिंह चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द पैसेज टू इंग्लैंड, जो पुस्तक आपका है, ये भी पुस्तक आपका निराद सिंह चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है। कूली जो पुस्तक है आपके मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। द गाइड जो पुस्तक है दोस्तों आपका, वो आपके आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा स्वामी एंड हिज फ्रेंड जो पुस्तक है आपकी आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। कंठापुरा जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके राजा राव जी के द्वारा लिखा गया है। सरपेंट एंड द रोप जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके राजा राव जी के द्वारा लिखा गया है। क्राई द पीकॉक जो पुस्तक है आपकी अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस जो पुस्तक है ये भी आपका अनीता देसाई जी के द्वारा ही लिखा गया है। द विलेज बाय द सी जो पुस्तक आपके, ये भी आपका अनीता देसाई जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा रिच लाइक अस जो पुस्तक है आपके नयनतारा सहगल के द्वारा लिखा गया है। ए टाइम टू बी हैप्पी जो पुस्तक है ये भी पुस्तक दोस्तों आपके नयनतारा सहगल के द्वारा ही लिखा गया है। कंटिनेंट ऑफ सर्कल्स जो पुस्तक है आपका, ये पुस्तक आपके निराद सिंह चौधरी के द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रन जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा स्टैनिक वर्सेस जो पुस्तक है वो भी पुस्तक आपका सलमान रश्दी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा सुटेबल बॉय पुस्तक आपके विक्रम सेठ के द्वारा। इसके अलावा द ग्लास पैलेस पुस्तक है आपके अमिताभ घोष के द्वारा। रिवर ऑफ स्मोक जो पुस्तक है आपका, ये पुस्तक आपके अमिताभ घोष के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है आपके अरुंधति रॉय के द्वारा। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जो पुस्तक है वो भी आपका अरुंधति रॉय के द्वारा। इसके अलावा इंटरप्रेटर ऑफ द मालदीव जो पुस्तक है आपके झुप्पा लहरी के द्वारा। इसके अलावा द लोलैंड जो पुस्तक है वो भी आपका झुप्पा लहरी के द्वारा। इन अदर वर्ड्स जो पुस्तक है वो भी आपका झुप्पा लहरी के द्वारा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो पुस्तक है वो आपका किरण देसाई के द्वारा। इसके अलावा जो पुस्तक आपका है द मेमोरीज ऑफ वेलफेयर स्टेट, जो आपका उपामन्यु चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके अरविंद अधिका के द्वारा लिखा गया है। लास्ट मैन इन टावर जो पुस्तक है ये भी आपका अरविंद अधिका के द्वारा ही लिखा गया है। विटनेस बाय नाइट जो पुस्तक है आपका किशोर देसाई के द्वारा। इसके अलावा नार्कोपोलिस जो पुस्तक है आपकी जीत थैल के द्वारा। इसके अलावा क्रॉनिकल ऑफ ए कॉर्प्स बिडर जो पुस्तक है आपका साइरस मिस्ट्री के द्वारा। इसके अलावा स्लीपिंग ऑन जुपिटर जो पुस्तक है आपका अनुराधा रॉय के द्वारा। द लिप्स ऑफ अदर जो पुस्तक है आपका नील मुखर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी पुस्तक दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी यही सभी पुस्तक आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों आपका ये जो वीडियो है 20 मिनट में आपका जो 10 टॉपिक कवर कराने का मेरा जो मकसद था, 20 मिनट तो नहीं हुआ लेकिन हाँ आपका 40 मिनट में 10 टॉपिक है जो कि आपका कवर हो गया है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। अगर आपको इस तरह का सीरीज अगर पसंद आएगा तो अगला जो हमारा 10 टॉपिक होगा उस पर भी नेक्स्ट जल्द ही वीडियो आएगा। तो इस सीरीज को जितना प्यार देना है दे दीजिए, जितना वीडियो को लाइक करना है कर दीजिए, जितना कमेंट करना है कर दीजिए और जितना शेयर करना है कृपया करके कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। आगे इस तरह का सीरीज चाहते हैं तभी लाएंगे, तब इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा तब। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।